हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स सिंप्लीफाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम एक सिंगल टर्म में डिनोट करें तो इसका मतलब होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का हिंदी मतलब होता है कि कमी होना। स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसके बारे में कि जो हमारी सोसाइटी है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से ही जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड करती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। अब जैसे मैंने आपको बताया स्कार्सिटी इट इज अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड होती है और वांट्स अनलिमिटेड होती है। क्योंकि हम पीपल की अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें या फिर लोगों की बात करें तो उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती है। आज हमें कुछ चाहिए तो कल हमें कुछ और चाहिए। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं हम उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, ये इकोनॉमिक उसके बारे में है। तो अब एक यहाँ पे कंडीशन पैदा होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या है? इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इसके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो रीजन है वो क्या होते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है वो हमारी अनलिमिटेड है, वो हमारी खत्म नहीं होंगी कभी भी। दैट इज आज अगर हम किसी और चीज की डिमांड रखते हैं तो कल किसी और चीज की डिमांड रखते हैं। तो ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है और जो हमारे रिसोर्सेज है हमारे पास वो हमारे पास लिमिटेड हैं, वो हमारे पास कुछ हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब उसमें उसके भी डिफरेंट यूजेस हैं। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी इसके बारे में या फिर हमारी एक कंडीशन होती है जिनका रीजंस है, ये 3 हमारे इसमें रीजंस होते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में या फिर 2 ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है, दैट इज माइक्रोस। इसका मतलब होता है कि स्मॉल, जहाँ पे हम एक छोटे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल इनकम। तो माइक्रोस का जो ये आई है आप इससे इजी वे में याद कर सकते हैं कि इट इंडिकेट्स इंडिविजुअल, जहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी इनकम कितनी है या फिर उस पर्सन की इनकम कितनी है या फिर इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एम है वो होता है प्राइस, कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना, मीन्स कि किसी भी गुड्स का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करना। तो इस रीजन से हम इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सेम है, ग्रीक वर्ड से एक निकला है, दैट इज मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, जहाँ पे हम बड़े पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इजी वे है याद रखने का, दैट इज ये जो इसका ए है इससे भी याद रख सकते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट अगर हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एग्रीगेट इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज मैक्रोस, जहाँ पे हम एक लार्ज एरिया को लेकर के चलते हैं। तो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड। तो ये बिहेवियर देखता है पूरी इकोनॉमी में कि पूरी जो इकोनॉमी है, एक नेशन है, उसमें कितनी डिमांड हो रही है। एक नेशनल और इसका एग्जांपल है नेशनल इनकम। तो हमारी जो टोटल इनकम है इकोनॉमी में वो कितनी है। नेशनल इनकम को हम जीडीपी भी बोलते हैं, आगे आप देखेंगे इसको हम वाई से डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को। तो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या फिर सम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर हम इनका सम करें सबको, हम अगर लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स मैक्रो की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम एक किसी प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज, तो हम किसी लार्ज एरिया को लेकर के चलते हैं, हम किसी नेशन को लेकर के चल रहे हैं। तो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। अब एग्रीगेट डिमांड की टोटल डिमांड कितनी है, एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड कितनी है, ना कि मेरी क्या डिमांड है या फिर उस पर्सन की क्या डिमांड है किसी भी कमोडिटी को लेकर के। हम देख रहे हैं कि कोई पूरी इकोनॉमी क्या डिमांड कर रही है। ओके, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम लेवल। तो इनकम लेवल, अब इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इनकम लेवल देख रहे हैं, पूरा हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहे हैं, पूरी नेशनल
इनकम को डिटरमाइन जब हम कर रहे हैं, सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस रीजन से हम इसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी या फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो अब हम ब्रीफली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट डिफरेंस है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमी है वो डील करता है इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल इनकम। तो इकोनॉमी में अगर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात हो रही है तो इट मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी जा रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम। इट मीन्स टोटल। हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें, हम नेशन के बारे में बात करें, जैसे कि नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी हो रही है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, टोटल सप्लाई कितना हो रहा है, टोटल सेल कितना हो रहा है, ठीक है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे हम नेशन की बात नहीं कर रहे, डिमांड एंड सप्लाई मीन्स इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो इसके जो टूल्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। अब थर्ड जो पॉइंट है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। कोई भी जो फर्म है वो इनपुट को कैसे आउटपुट में ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि कोई अगर मैं इनपुट लूँ कि प्लास्टिक, अब हमको उससे पेन बनाना है तो प्लास्टिक हमारा इनपुट हो गया। अब जो प्रोसेस है हमारा कि प्लास्टिक से हमारा पेन बनेगा, दैट इज प्रोडक्शन। जो भी फर्म है वो उनका मेन रीज़न क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो जो प्रोडक्शन है इसका मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। अब जो इनपुट्स हैं हम उसको रिसोर्सेज भी बोलते हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम एग्जांपल लें, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, सपोज लैंड जो है अब अभी हमने उसको यूज़ नहीं किया है, तो अब जो फर्म है उस लैंड को मींस उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या फिर उस रिसोर्स को या फिर उस इनपुट को यूज़ करेगी और उससे कोई आउटपुट उधर कुछ क्रिएट करेगी, कोई अपना बिजनेस बनाएगी। जो भी फर्म को मतलब करना है वो उस इनपुट को यूज़ करके उससे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो इट इज़ प्रोडक्शन। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिसोर्स या फिर इनपुट, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एग्जांपल है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है हमारी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि कोई भी गुड है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके प्राइस को डिटरमाइन करती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे इनकम लेवल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम, कि हमारी जो इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो कितनी है, ठीक है। या फिर एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, या फिर इन्वेस्टमेंट। एक आज अगर गवर्नमेंट देखती है कि एक ईयर में लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी रिपोर्ट्स वगैरह आती है वो किसकी होती है? वो हमारी पूरे नेशन को लेकर की होती है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या बिहेवियर है। ओके, अब तो हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इस रीजन से इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो इट ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। इसको हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फिफ्थ डिफरेंस है दैट इज इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारा जो वेरिएबल है, फिर कोई भी जो हमारी टर्म है, हमने उसको कॉन्स्टेंट लिया है, फिर फिक्स्ड कर लिया है, इसका मतलब होता है दैट इज अनचेंजेबल। वो चेंज नहीं हो रही, वो वेरिएबल मतलब वो अब फिक्स्ड है, हमारी कॉन्स्टेंट है, वो दैट इज अनचेंजेबल। जैसे कि फिजिक्स में या फिर मैथ्स में भी आपने देखा होगा, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सिंप्लीफिकेशन, हम कुछ वेरिएबल्स या फिर कुछ टर्म्स को कॉन्स्टेंट मान करके चलते हैं। तो सेम इकोनॉमिक्स में भी हम जो आगे भी अगर आप देखेंगे कि कोई भी इक्वेशंस वगैरह जो आती हैं उसमें हम कुछ टर्म्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, फिक्स्ड मान के चलते हैं। इसका मतलब होता है कि वो चेंज नहीं हो रही, दैट इज अनचेंजेबल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं ना, हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, जो हमारी टोटल इकोनॉमी की इनकम है वो हमारी कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एक्सेट्रा हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये सारे जो भी टर्म्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी हम उनको कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड मान के चलते हैं।
Same, it assumes that all the micro variables like decisions of household and firm, price of individual product, etc. are constant. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम assume करते हैं जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमारी कांस्टेंट है, वो हमारी फिक्स्ड है. आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.